नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा एसआईपी और लमसम इन्वेस्टर्स के बारे में। जो एसआईपी करते हैं इन्वेस्ट और लमसम करते हैं, ऐसे जो इन्वेस्टर्स जो इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो आज उनके लिए मेरा एक गाइडेंस है कि कब आपको एसआईपी करनी चाहिए, कब ज्यादा एसआईपी करनी चाहिए और कब आपको लमसम पे ध्यान देना चाहिए। वो कौन सा समय होता है जब आपको लमसम करना चाहिए। तो एक टैक्टिक्स तरीके से मैं आपको बताऊंगा, चार्ट के माध्यम से बताऊंगा और एक सेटअप के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि यस, अब लमसम का समय हो गया है। दूसरा एक पॉइंट था दोस्तों कि इस वीक किसी भी तरीके की मैंने वीकली एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया है। उसके पीछे कारण है कि अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट स्ट्रांग है, तो हमें बार बार बाजार को जज नहीं करना चाहिए, मार्केट के अंदर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्योंकि तरीका सेम ही है मेरा, और उस तरीके को लेकर के बार बार हमें बाजार को नहीं आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। तो देश का मैनेजमेंट मजबूत है, देश मजबूत है, तो हमारा मार्केट नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। अगर कोई घटना घटती है तो डेफिनेटली वीडियो वीकेंड में या फिर वीक डेज में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं एसआईपी और लमसम हमें कब करना चाहिए। जो इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और जो स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, और या फिर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ईटीएफ्स और स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी और लमसम करने वालों के लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित होगा। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर मैंने एक 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो शुरू करने से पहले मैं इसके लॉजिक्स आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे समझाता हूँ। दोस्तों, लॉजिक ये सिंपल सा है। अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है, जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, राइट, नियर ऑन थोड़ा भी आता है, तो हमें एसआईपी करनी है। प्राइस अगर जब जब इसके आसपास आ रहा है, तब तब हमें एसआईपी करनी है या लमसम करना है। हैवी लमसम कब करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जब एसआईपी या थोड़ी एसआईपी या फिर 50% 70% के पोस्ट में आपको एसआईपी करनी है, तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जब जब प्राइस उसके आसपास आए तब तब आपको करना है। जैसे प्राइस यहाँ पर गिर के इस जगह पर आया तो आपको एसआईपी करना है। प्राइस जैसे यहाँ पर गिर के इस जगह आया तब आपको एसआईपी करना है। अगर प्राइस बिल्कुल ही इसके नीचे चला जाता है तो आपको हैवी एसआईपी करना है, आपको ज्यादा एसआईपी करना है। ठीक है। जितना ज्यादा आप इस मूविंग एवरेज के नीचे आप एसआईपी करेंगे, उतना अच्छा आपको एवरेज मिलेगा, उतना अच्छा आपको यूनिट्स गेन करने को मिलेगा, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो कम समय में ज्यादा तेजी से ग्रो होता हुआ दिखेगा। राइट। जिन्हें लमसम करना है, जब जब मूविंग एवरेज इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, ज्यादा नीचे अगर ये चला जाता है, तब तब आपको लमसम के माइंडसेट बना लेना है। एसआईपी तो करना ही है, लेकिन लमसम का माइंडसेट बनाना है। और जब जब प्राइस इस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तब तब आपको शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना है, बस अपने प्रॉफिट को देखना है। राइट। अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है, अपना जो कैश है उसको इंक्रीज करना है। जो भी आप जॉब से पैसा ला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसा स्टोर करना है। और जैसे ही मार्केट के अंदर फॉल आता है, आपको बाइंग शुरू कर देनी है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, तब तब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैश को इकट्ठा करना है। और जैसे जैसे प्राइस गिर करके इस 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, तो एसआईपी या लमसम शुरू कर देना है। इसके नीचे चला जाए तो बिल्कुल ही एसआईपी लमसम शुरू करना है। तो दोस्तों, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक फॉल आया, राइट। यहाँ से मार्केट के अंदर जब जब जिस जिसने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे जिसने एसआईपी की, यहाँ पे जिसने लमसम किया, उसने अच्छा
यूनिट्स गेन किया, उसने एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर बनाया। और जब प्राइस इसके नीचे चला गया, इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, उसने एक अच्छा गेन कैप्चर किया। अब जैसा एग्जांपल के जरिए आप 2020 का जो क्रैश था, उसके बाद जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो जिस जिसने यहाँ पर अपनी कैपिटल जो भी कैश इकट्ठा किया, उसको इस जगह उन्होंने जिसने डिप्लॉय किया, उन्होंने एक अच्छी रैली को महसूस किया। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की पोजीशन नहीं बिल्डअप करनी है। जब जब एक करेक्शन नियर ऑन मूविंग एवरेज आता है, तब तब आपको यहाँ पर खरीदी के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये हल्का सा करेक्शन है तो आप यहाँ 20% डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ थोड़ा हल्का सा करेक्शन आया है, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर, राइट। तो ये सारी जगहों पर आप इस मूविंग एवरेज के माध्यम से बहुत अच्छा एक बेस अपना बना सकते हैं, ETF के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर। अब जैसे मार्केट जो करंट लेवल पे है, तो यहाँ पे अब आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। मार्केट ने इलेक्शन वाले दिन एक अच्छा मौका दिया था, जिन्हें भी SIP या लमसम करना था। लमसम तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा, SIP के लिए ये एक बेस्ट जोन था। ठीक। तो अब जो मार्केट जिस जगह पर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब एक वापस से जब ये करेक्शन आएगा, यहाँ पे मार्केट हमें मिलेगा इस मूविंग एवरेज के पास, तब हमें फिर से यहाँ पर अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करना है। इस जोन के आसपास हमें केवल कैश इकट्ठा करना है, यहाँ पर निवेश करने के लिए, ETF के थ्रू हो या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। ठीक। तो इस सिचुएशन में हमें केवल अभी कैश इकट्ठा करने पर, अपनी बचत पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे आपको ये समझाना था कि किस प्रकार से SIP और लमसम को करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से यूज करिए, बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न आपके अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली जरूर अप्लाई करिए दोस्तों, और उनके साथ शेयर करिए जो लोग SIP और लमसम करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।